और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश का यूनिट नंबर 5 का पार्ट 2, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 10 भी कह सकते हैं, द येलो बटरफ्लाई। और ये रही उसकी कुछ तस्वीरें। आइए अब हम लोग अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Sonu saw the butterfly. He ran to catch it. The butterfly flew to the rose bed. It sat on a rose. Now I can catch it, said Sonu. He walked slowly and silently to catch the butterfly. He came closer, closer, and still closer, but then off flew the butterfly. Where did the butterfly go? Near the garden was a pond. In the pond was a white lotus. Around it grew round leaves. They floated in the water. इसका मतलब यह है कि एक पीले रंग की तितली सोनू के बागीचे में उड़ रही थी। सोनू ने उस तितली को देखा और उसने खुद से कहा कि अब मैं इस तितली को पकड़ूंगा। जो तितली थी वो उड़ते उड़ते गुलाब के पास जाके पहुंची और उसके बाद वो एक लाल रंग के गुलाब पर बैठ गई। सोनू उसको पकड़ने के लिए उसके करीब गया चुपचाप। वो करीब जाता रहा, लेकिन एकदम से जो तितली थी वो वहां से उड़ गई। और उड़ने के बाद में सोनू उस तितली को फिर से ढूंढने लग गया। बागीचे के ही करीब में हमारी एक छोटी सी तलैया थी। उस तलैया में काफी सारे सफेद रंग के हमारे कमल खिले हुए थे और वो कमल गोल गोल पत्तियों पर तैर रहे थे। इसमें येलो का मतलब होता है पीला, बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली, फ्लू का मतलब होता है उड़ना, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ या फिर इधर उधर, गार्डन का मतलब होता है बागीचा, कैच का मतलब होता है पकड़ना, रोज का मतलब होता है गुलाब। रोज बेड हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे गुलाब लगे हों। वॉकड का मतलब होता है चलना, स्लोली का मतलब होता है धीरे से, साइलेंटली का मतलब होता है शांति से, क्लोजर का मतलब होता है करीब, पॉन्ड का मतलब होता है तलैया, वाइट का मतलब होता है सफेद, लोटस का मतलब होता है कमल, और फ्लोटेड का मतलब होता है तैरना। The butterfly sailed on a floating leaf. Sonu went splash into the water and off flew the butterfly. Where was it? Sonu looked up. He looked down. Near the wall was a peach tree. It had pink flowers. The butterfly sat on a pretty flower. I can catch you, shouted Sonu. He climbed up the tree. Up he climbed, but back it flew down from the tree. Sonu jumped down too. He chased the butterfly from the rose to the lotus and up the peach tree, but he could not catch the butterfly. इसका मतलब ये है कि उन्हीं तैरते हुए फूलों पर एक पत्ती पे हमारी ये तितली भी बैठी हुई है। सोनू ने उस तितली को देख के उसने भी पानी में छलांग लगा दी और वो जैसे ही पानी में छलांग लगाता है बहुत ज़्यादा स्प्लैश होता है, मतलब कि पानी इधर उधर होता है, जिससे कि जो तितली है वो फिर से उड़ जाती है। अब सोनू फिर से तितली को ढूंढने लग जाता है कि तितली कहाँ है। वो ऊपर देखता है, नीचे देखता है। उसके जो बागीचे है उसके दीवार के करीब में एक पीच ट्री है, मतलब एक आड़ू का पेड़ है, और उसके गुलाबी रंग के बहुत अच्छे अच्छे से फूल हैं। जो तितली है वो वैसे ही एक गुलाबी रंग के फूल पर बैठी हुई है। उसको देखकर जो सोनू है वो चिल्लाता है कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। और यह कहने के बाद में सोनू उस आड़ू के पेड़ पे चढ़ने लग जाता है। पर जैसे ही वो ऊपर तक चढ़ता है जो तितली है वो वहां से उड़ के चली जाती है। सोनू एक बार फिर से उस पेड़ से छलांग मार के नीचे कूदता है और फिर वो तितली के पीछे उसका पीछा करने लग जाता है। सोनू ने उस तितली का पीछा गुलाब से लेकर कमल तक और कमल से लेकर आड़ू के पेड़ तक किया, लेकिन उसके बावजूद वो उस तितली को नहीं पकड़ पाया। इसमें स्प्लैश का मतलब होता है छपाक, वाटर का मतलब होता है पानी, फ्लू का मतलब होता है उड़ना, पिंक का मतलब होता है गुलाबी, पीच ट्री जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं आड़ू का पेड़, ये बहुत ही सुंदर पेड़ होता है। मैं चैप्टर के एंड में इसकी इमेज डाल दूंगा। कैच का मतलब होता है पकड़ना, शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना, क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़ना, जंप्ड का मतलब होता है कूदना, डाउन का मतलब होता है नीचे। Sonu could not see it at all. He looked everywhere. At last, he saw the butterfly. There was a big spider's web in the peach tree. The butterfly was caught in the spider's web. It looked sad as it tried to escape. It fluttered its wings and twisted and turned, but it could not escape. The spider's web held it tight.
इसका मतलब ये है कि आड़ू के पेड़ से उड़ने के बाद में अब सोनू तितली को नहीं ढूंढ पा रहा है। वह हर तरफ देखता है, लेकिन तभी उसका ध्यान उसी पीच ट्री पे मतलब कि आड़ू के पेड़ पे जाता है। वो देखता है कि उस आड़ू के पेड़ पे एक मकड़ी है जिसने कि अपना जाल बुना हुआ है, और उस जाल में जो ये तितली है ये फंसी हुई है। तितली बहुत ही दुखी लग रही है। वो वहां से निकलने की कोशिश कर रही है। वो अपने जो पंख हैं उन्हें फड़फड़ा रही है, और वो बहुत तेजी से इधर उधर घूम भी रही है ताकि किसी तरीके से उस जाल से निकल जाए। लेकिन जो मकड़ी का जाल है वो बहुत ही सख्त है, वो उससे नहीं निकल पा रही है। इसमें सी का मतलब होता है देखना, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी, स्पाइडर्स वेब का मतलब होता है मकड़ी का जाला, कॉट का मतलब होता है फंसना, स्केप का मतलब होता है कहीं से भागना या फिर निकलना, ट्विस्टेड एंड टर्न, ट्विस्ट का मतलब होता है किसी चीज को मोड़ना, और टर्न का मतलब होता है खुद मुड़ना, और हेल्ड का मतलब होता है किसी जगह पे पकड़े जाना, और टाइट का मतलब होता है कसकर। Poor butterfly in the middle of the web was a big spider. It looked hungry. It wanted to catch the butterfly. Closer and closer crawled the black spider. Before the hungry spider could grab it, Sonu ran and he catched the butterfly. It was so pretty. It had brown spots on its wing. Sonu loved the little butterfly, but it looked sad in Sonu's hand. सोनू wanted it to be happy। इसका मतलब है कि बेचारी तितली, जो कि अब एक बड़ी सी मकड़ी के जाले में फंस चुकी थी, और उस जाले के बीच में एक बड़ी सी काले रंग की मकड़ी थी जिसको कि देखने से लग रहा था कि वो बहुत ही भूखी है। जो मकड़ी है वो भी तितली को पकड़ना चाहती थी, और वो धीरे धीरे करके जो तितली है उसकी तरफ आने लग गई। लेकिन इससे पहले कि मकड़ी तितली तक पहुंच सकती, सोनू भागा और उसने वहां पे तितली को पकड़ के वहां से तितली को बचा लिया। वह तितली काफी ज्यादा सुंदर थी। उसके पर पे मतलब उसके पीले रंग के परों पे भूरे रंग के धब्बे पड़े हुए थे। सोनू को वो तितली बहुत अच्छी लगी, लेकिन सोनू के हाथ में वो तितली बहुत ही दुखी दिख रही थी। जो सोनू था वो उसे सुखी देखना चाहता था। Go, said Sonu, fly away. He let the butterfly go. It sat on the red rose. It flew to the peach tree and then sailed on the lotus leaf. It flew merrily from flower to flower. Sonu watched it fly and fly. The butterfly flew all around Sonu's garden, happy and free once again. इसका मतलब यह है कि तितली को दुखी देखकर जो सोनू था उसने तितली को जाने दिया। जो तितली है अब वो हर जगह उड़ने लग गई। वो कभी लाल लाल गुलाब पर जाके बैठती, तो कभी आड़ू के पेड़ पर, तो कभी वो पानी में तैर रहे कमल के फूल पर। वो इधर उधर खुशी और संतुष्टि से उड़ती रही। सोनू उसको उड़ते उड़ते देखता रहा, और अब जो तितली है वो बहुत ही खुश और फ्री है। और इस चैप्टर के राइटर हैं निर्मला सिन्हा। तो ये तो थी हमारे इस चैप्टर की मीनिंग। आइए अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हम उन्हें भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीडिंग इज फन। वेयर डिड द सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई? इसका मतलब यह है कि जो सोनू है उसने पीली तितली को पहले कहाँ देखा था? तो इसका आंसर होगा ही सॉ इट इन हिज गार्डन। इसका मतलब यह है कि उसने अपने बागीचे में सबसे पहले तितली को देखा था। इसी में दूसरा है नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। इसका मतलब यह है कि उन 3 जगहों के नाम बताओ जहां पर जो तितली है वो गई थी। तो इसका आंसर होगा द बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन रोज, लोटस एंड पीच ट्री। इसका मतलब यह है कि जो तितली है वो गुलाब, कमल और आड़ू के पेड़ पर जाकर बैठी थी। वाई डिड सोनू चेस द बटरफ्लाई? इसका मतलब यह है कि जो सोनू था उसने बटरफ्लाई का पीछा क्यों किया था? तो इसका आंसर होगा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कैच इट, क्योंकि वह बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता था। वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो? इसका मतलब यह है कि जो सोनू था उसने तितली को क्यों जाने दिया था? तो इसका आंसर होगा बिकॉज आफ्टर बीइंग कॉट द बटरफ्लाई लुक्ड सैड एंड सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, सो ही लेट इट गो। इसका मतलब यह है कि जब सोनू ने उस तितली को पकड़ा था तो उसके बाद जो तितली थी वो बहुत ही दुखी हो गई थी, लेकिन जो सोनू है वो उस तितली को खुश देखना चाहता था, इसीलिए सोनू ने उस तितली को जाने दिया। अगला क्वेश्चन है टॉक टाइम। इफ यू वर ए बटरफ्लाई, हाउ वुड यू फील इफ यू वर कॉट? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक तितली होते तो आपको बताना है कि आपको कैसा महसूस होता जब आपको कोई पकड़ लेता। इसमें अगला है
Why did the butterfly go to the flowers in the garden? इसका मतलब ये है कि जो तितली है वो फूलों के पास क्यों गई बागीचे में। तो देखिए ऊपर वाला तो आपको खुद से करना होगा, लेकिन नीचे वाले में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जो तितली है वो असल में फूलों के बीच में पाए जाने वाले रस को खाती हैं। से दी सेंटेंसेस अलाउड, मतलब यह है कि इन जो वाक्य हैं इनको तेजी से बोलिए। तो हमारे सेंटेंस है, बटरफ्लाई कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई, काइट कैन फ्लाई, एरोप्लेन कैन फ्लाई, नाउ वी कैन फ्लाई, नो वी कांट, वी कैन फ्लाई इन एन एरोप्लेन। इस पूरे का मतलब ये है कि तितली उड़ सकती है, चिड़िया उड़ सकती है, पतंग उड़ सकती है और हवाई जहाज उड़ सकता है। क्या हम उड़ सकते हैं? नहीं, हम नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, हम हवाई जहाज के अंदर जरूर उड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट्स राइट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दीज वर्ड्स टू हेल्प यू। इसका मतलब ये है कि नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो कि गलत क्रम में लगे हैं। आपको उन सबको सही क्रम में लगाना होगा और उस क्रम में लगाने के लिए जो हमारे बॉक्स में दिए हुए 4 शब्द हैं आप उनकी सहायता ले सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आएगा वो वाक्य जिसमें फर्स्ट यूज है, तो वो है हमारा तीसरा वाक्य, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड। उसके बाद है देन, तो देन हमारा दूसरे वाले सेंटेंस में यूज हुआ है, देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव ए बाथ। फिर है तीसरा जो कि है आफ्टर दिस, तो आफ्टर दिस हमारा लास्ट वाले में यूज हुआ है, आफ्टर दिस आई एट माई ब्रेकफास्ट। और आखिरी है हमारा फाइनली जो कि हमारा सबसे पहले सेंटेंस में यूज हुआ है, फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू द स्कूल। अब इसमें अगली हमारी एक एक्टिविटी है, टीम टाइम। इसमें ये कह रहे हैं कि आप किस तरीके से एक तितली को बना सकते हो। तो तितली को बनाने के लिए आपको 2 कागज चाहिए होंगे जो कि हमारे स्क्वायर शेप में हो, वो दोनों बराबर होने चाहिए। उसके बाद उन कागजों को आपको फोल्ड कर लेना है, जैसे आप पंखा बनाते हो उस तरीके से। फोल्ड करने के बाद में उन कागजों को बीच से बांध लीजिए। बीच से बांधने के बाद में उसको किनारे किनारे से फिर से खोल दीजिए और उसके बाद फिर आपको तितली की शेप का किसी कार्डबोर्ड से काट लेना है और उसको फिर उसमें स्माइली बनानी है, मतलब जो भी आप जैसे चाहो वैसे बना लो। उसकी आंखें बना दो, उसमें थोड़ी डिजाइन बना दो, उसके चेहरे पे स्माइल बना दो और उसके बाद जो उसके पर है वो उस तितली की बॉडी पे चिपका दो और उसके बाद जो आपकी तितली है वो तैयार है। हालांकि अगर आप चाहो तो इसको और ज्यादा सजा सकते हो बाकी थोड़ी थोड़ी चीजों को लगाकर। अगला है वर्ड बिल्डिंग, मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम 1 वर्ड, 1 हैज बीन डन फॉर यू। इसका मतलब यह है कि आपको किसी एक शब्द से 2 शब्द बनाने होंगे। आपके लिए एक पहले से किया हुआ है। तो हमारा पहला शब्द था बटर, जिसको कि इन्होंने बटर और फ्लाई में तोड़ा है। तो बटर का मतलब होता है मक्खन और फ्लाई हमारी मक्खी को कहते हैं। उसके बाद है एवरीवेयर, तो एवरीवेयर को भी हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, जिसमें से एक होगा एवरी जिसका कि मतलब होता है हर, और वेयर जिसका कि मतलब होता है कहाँ। उसके बाद है इनसाइड, तो इनसाइड को तोड़ने पे हम इसको इन और साइड में बदल सकते हैं। इन का मतलब होता है में और साइड का मतलब होता है किनारे। उसके बाद है आउटसाइड, तो आउटसाइड को तोड़ के हम लोग आउट और साइड में बदल सकते हैं। आउट का मतलब होता है बाहर और साइड का मतलब होता है किनारे। इसके बाद है सनलाइट, तो ये जो सनलाइट है ये आपको खुद से ही करना होगा और अगर आप इसे नहीं कर पाते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.